मुखर्जी का निधन हुआ। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भर्ती थे। ये दुखद खबर अभी कुछ वक्त पहले ही अभिजीत मुखर्जी, जो कि प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी। हालांकि इससे पहले भी ये बातें हुई थी, ये खबर सामने आई थी, लेकिन उनका खंडन भी खुद अभिजीत मुखर्जी ने ही किया था। 84 साल की उम्र में निधन हुआ। तबीयत काफ़ी लंबे वक्त से ख़राब थी और फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति में थे। आर्मी हॉस्पिटल ने ये बयान भी जारी किया था और अभी ये बड़ी खबर, ये बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां अब नहीं रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि तबीयत लगातार उनकी खराब बनी हुई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि हालात को संभालने की कोशिश लगातार अस्पताल प्रशासन कर रहा है, डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं, उनकी तबीयत पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। और अभी ये दुखद खबर सामने आई कि प्रणब मुखर्जी हमारे बीच अब नहीं रहे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, ये बेहद बुरी और दुखद खबर सामने आई कि अब प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने उनको बुलाया, प्रणब दा, उनको राजनीति में और जितने भी उनके आसपास के लोग थे उनको प्रणब दा के नाम से ही बुलाते थे। वो राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हीं के टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे। वो एक ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस तोड़ दी थी। वो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हमेशा अपने प्रिंसिपल से, कभी भी अपने प्रिंसिपल से कोई भी समझौता नहीं किया। अनंत वो हैं जिन्होंने इस चीज़ से कभी घबराए नहीं कि उनके पास सत्ता रहेगी नहीं रहेगी। वो उन लोगों में से हैं जिनको राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की कमान और देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना था। वो एक उन नेताओं में से हैं जो कि द ओल्ड स्कूल ऑफ कांग्रेस, जो कि आज आपको गांधीज के अंडर में नहीं देखने को मिलती। वो लोग हैं जिनसे सोनिया गांधी भी एक समय पर घबराया करती थी। वो लोग हैं, वो एक उस तरह के नेता थे जो कि कांग्रेस की उस सोच को बिल्कुल ऐश्वर्या, दुखद खबर सामने आई और देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कमान भी संभाली थी और एक ऐसी शख्स है जिनको न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि बाकी पार्टी के लोग भी प्रणब दा के नाम से बुलाते थे और एक भाई की भूमिका में, एक बड़े मार्गदर्शक की भूमिका में उनको देखते भी थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ और उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ही ये जानकारी भी दी। लेकिन प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर भी याद किया जाएगा जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा सही का साथ दिया और जो उनको सही लगा अपने राजनीतिक जीवन में रहते हुए भी और उसके बाद 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही एक साधारण से घर में। मुझे याद है कि जब वो राष्ट्रपति बने पहली बार, तो जब वो अपने गांव में गए तो उन्होंने अपने उस स्कूल में गए जहां पर वो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। तो एक बहुत ही सामान्य घर से आने वाले नेता, और जैसे मैंने कहा, ओल्ड स्कूल ऑफ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। आज की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस को नहीं। वो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत ही मुखरता से और बिल्कुल बिना डरे कांग्रेस के अंदर हमेशा अपनी राय रखी और इस बात की चिंता नहीं की कि क्या सोनिया गांधी या फिर गांधीज को कैसा लगेगा। वो उन कुछ नेताओं में से हैं कांग्रेस के पूरे इतिहास में जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ने, यानी अपने प्रिंसिपल से कभी भी समझौता नहीं किया, अपनी राजनीति से कभी भी समझौता नहीं किया, अपने जो मतलब उनकी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा, ये कहा जाता है। प्रणब मुखर्जी जो कि 11 दिसंबर 1935 का उनका दिन है, वो पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ और वो देश के राष्ट्रपति रहे। वो उन कुछ कांग्रेस के नेताओं में से हैं जो कि नरेंद्र मोदी की भी लिस्ट में हमेशा स्पीड डायल में रहते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के समय से। तो प्रणब मुखर्जी जैसे कहते हैं कि अक्रॉस पार्टी लाइंस उनकी एक ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी थी, एक उनका ऐसा ट्रस्ट था, बिलीव था सभी राजनेताओं में, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के, कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी इतनी इज्जत करते थे। उनको भारत रत्न दिया गया, कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी की सरकार ने दिया था उन्हें, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था उन्हें। और जब दिया गया तो कांग्रेसियों को